जहां देश भर में भारत सरकार द्वारा आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान दिए जा रहे हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस बार हम बात कर रहे हैं जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के दुर्गम इलाके के लोजा मानल पंचायत की। यहाँ पर रह रहा एक गरीब व्यक्ति जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित है। व्यक्ति का मकान कागजों तक ही सीमित रह गया है। इस व्यक्ति के मकान की हालत इतनी खस्ता है कि कभी भी यह मकान गिर सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा इस व्यक्ति को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिला था, पर यह मकान कागजों तक ही सीमित रह गया है। यह व्यक्ति गरीब होने के साथ साथ कुष्ठ रोग से भी पीड़ित है। इस व्यक्ति के पास ना तो कोई रोजगार है और ना ही कोई खाने पीने का साधन। Così mukana se si uska buriale, barisho che di altri di sutido. Buon di lande. खाना दूसरा जाता है लोगों दिखाई तो तीन मोचो खा लो थी हाथ से ज्यादा बुरियाल तो बात है नहीं तीन मोचो खा लो थी लोग ये 22 लाख थी तीन रात के बन सुती तो बड़ी मुश्किल हो रही है चल रात में तेल थी भगवान ना दे तो लो बुढ़ो तो पत्ते पुत्ते आने वो उड़ जाने दे ग्रामीणों का कहना है कि करीब 2 या 3 साल से इस गरीब व्यक्ति का खान पान गांव के कुछ लोग कर रहे हैं। यही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पैसे आने के बाद भी एक पैसे का काम इसके घर का नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत लोजावाना का स्थायी निवासी हूँ। ये जो कुड़ियाराम है ये मेरे घर के नजदीक रहता है और कि इसकी समस्या वैसे तकरीबन तो बहुत सारी है, लेकिन पहले ही ये थी कि पंचायत द्वारा इसके लिए इंदिरा आवास की सुविधा आई थी, तो उसमें जो भी कुछ इसके मकान के लिए एक भी पैसे का काम नहीं हुआ। और बाकी जो ये इसका खाना है वो हम करीब इसके कुष्ठ रोग से पीड़ित है। भगवान की दया से 4 या 5 साल से इसके खाने का बंदोबस्त जो है हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे करीब का रहने वाला है बेचारा। तो सरकार की तरफ से कोई भी, पंचायत की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा इसको उपलब्ध नहीं हो रही है। ना राशन की व्यवस्था हो रही है, ना मकान की हो रही है। इसके लिए 1,30,000 की राशि जो है इंदिरा आवास की स्वीकृति हुई थी, उसमें जो है 1 रुपए का काम भी नहीं हुआ था, नहीं किया गया है। और उसके उपरांत ये 2017 में क्लोज दिखाया गया है और 1,30,000 की राशि जो है पता नहीं कहाँ वितरण की गई है। इसका हमें कोई पता नहीं है। और इसका बेचारे का ये कुष्ठ रोग से पीड़ित है, ये खाना भी नहीं, और इसकी हालांकि इसकी जो बीबी है वो मर चुकी है, इकलौता है बेचारा। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि कुड़ियाराम के लिए सबसे पहले तो मकान की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि ये जो सड़ा हुआ मकान कभी भी गिर सकता है और इसके नीचे दब सकता है। इसलिए मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसके लिए जल्द से जल्द मकान का प्रावधान किया जाए और फिर उसके उपरांत राशन का भी प्रावधान किया जाए, क्योंकि हमारे तो अपने आप भी बुरी हाल है, थोड़ा बहुत खेत से मिलता है और बाकी बेरोजगार आदमी है। पीड़ित गरीब खुलियाराम के जहन में इतना दर्द है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। एक तो गरीबी की मार और ऊपर से भूखमरी की मार। अगर कोई खाना बनाकर देता है तो खा लेता है, नहीं तो कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है। खुलियाराम का कहना है कि उसे सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। मकान की हालत बहुत ही खराब है। बारिश के दौरान तो हर रात बैठकर गुजारनी पड़ती है, क्योंकि सारा पानी बरसात के दिनों में अंदर घुसता है। कुबियानो जी गाँव है गाँव के जी बुरी हाल है, बड़ी सी बिठौरा सोना मुश्किल हो रहा है और भी मकान दिया जावे मुख्यमंत्री के लिए बताना आप।
वहीं गांव की एक महिला ने बताया कि यह व्यक्ति बहुत ही गरीब है और मकान की हालत भी खराब है, लिहाजा उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि इस व्यक्ति की मदद की जाए। आराम है, उसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है, मकान की भी नहीं है, खाने पीने की सुविधा भी नहीं है। जो कोई खाना ला रहा है उसके लिए वो तो खा भी नहीं पा रहे बेचारा, और बहुत सुविधा सी मजबूर है बेचारा। कोई सुविधा कर सकते इसकी तो हमारी भी इतनी कृपया है आपके लिए। अगर कोई इसकी सेवा पानी करेगा, हमारे घर से बहुत दूर है वो तो बेचारा, अगर कोई खाना लाते उसके लिए वो तो खा भी नहीं पा रहे हो। बहुत गरीब आदमी है। जो कोई मकान है वो तो गिर रहा है, उसके लिए भी वहाँ भी रह नहीं पाएगा। वो तो वहाँ भी मकान के अंदर भी उनका भी खतरा है, अभी गिरेगा, चाहे सुबह गिरेगा चाहे शाम को गिरेगा, तभी भी वो कहाँ रह जाएगा बेचारा। बहुत गरीब आदमी है वो तो। कोई नहीं सोच रहा इसके मकान के बारे से, खाने पीने के बारे से कोई भी सोच रहा है। धन्यवाद जी। इस मामले पर जब विकास खंड अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि इस व्यक्ति के नाम पर कोई भी मकान सैंक्शन नहीं हुआ है और जो उसका भाई माधुराम है उस व्यक्ति के नाम पर एक मकान सैंक्शन हुआ था। बाकी अधिकारी का क्या कहना है ये खुद सुन लीजिए। नाम आपने मेंशन किया है, इनके नाम पे कोई मतलब सैंक्शन या प्रपोजल नहीं आया है इस ऑफिस में। सर, गांव वालों का आरोप है कि पंचायती प्रधानों द्वारा इसमें गमन किया गया है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? देखिए, इसमें ऐसा है कि गबन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब सैंक्शन ही नहीं हुआ इनके नाम का केस। दूसरी बात है, अगर आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि इनके भाई थे मांझूराम, उनके नाम का केस सैंक्शन हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और उसका जो स्कीम है उसका प्रावधान ये है कि जो भी किस्तें जाती हैं पहली, दूसरी और तीसरी, वो डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जाती है ना। और इनके द्वारा ये मतलब किसी न किसी के कहा गया होगा किसी से कि मैं चाहता हूँ कि मतलब आप मेरे घर की कंस्ट्रक्शन करो, क्योंकि वो खुद इस कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि आपको पता है वो थोड़े बीमार थे, तो इसलिए। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा निकाला भी था कुछ लकड़ी के लिए, और उसकी वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि एक इंक्वायरी इस केस के लिए चली थी। उसमें वेरीफाई हो गया था कि जितनी पैसा उनके खाते से निकला है उतने की लकड़ी उन्होंने खरीद ली है। जो बाकी का पैसा है वो नहीं खाते में, और जो खुलियाराम है उनके भाई हैं। तो जो ये चाहते हैं मतलब कि, और जो एक अच्छी चीज होगी ये उनका पैसा इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, परंतु ऐसा है कि जिस खाते में उनका जहां उनका खाता है उसमें उन्होंने कोई नॉमिनी किसी का नाम नहीं दिया था, इसलिए ये पेमेंट जो है इनको देने से रुक गई है। बाकी हमने इस बारे में पहले भी बैंक से मतलब बातचीत की है और दिशा निर्देश उनको जारी किए थे कि अगर इसमें कुछ प्रावधान है, अगर आप उनके नॉमिनी ऐड करवा सकते हैं तो ये पेमेंट उनको दे दी जाए, क्योंकि वो काफी डिजर्विंग है और वो भी बीमार है, तो अच्छा रहेगा कि अगर उनको वो पेमेंट मिल जाए। पंजाब केसरी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट।